हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो देखिए, जिस तरह से इस बीच व्यूज़ डाउन चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहे हैं ना, तो लगभग 2-3 दिन से तो मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, ना वीडियो शूट करने का मन कर रहा था, ना अपलोड करने का मन कर रहा था, ना शॉर्ट्स बनाने का, ना लॉन्ग, कुछ भी मतलब मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि रहने दो, अपने आप रहता है। वीडियो बनाना ही बंद कर देते हैं और अपलोड करना ही बंद कर देते हैं, खाली क्यों लगे रहो। इस बीच आप लोग ने देखा भी होगा कि 1-2 दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी, शॉर्ट्स भी मैंने एक आध डाले, अपलोड किए, तो मैं नहीं कर रही थी। फिर मैंने सोचा, फिर आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स जो आए थे, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि यूट्यूब छोड़ने का टाइम आ गया है, तो उसमें इतने सारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों की कि उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। मतलब मुझे लगा उस टाइम पे, और मैंने सोचा इस तरह से कि मुझे तब की याद आई जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो तब क्या था कि जब चैनल स्टार्ट, तब तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि चैनल मोनेटाइज होगा, या फिर मैंने ऐसा सोच के किया ही नहीं था कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। बस वो ऐसे ही कर चैनल स्टार्ट कर दिया था, ये कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो वो मुझे मतलब मेहनत जितनी करी उससे बढ़ के ही मिला, ये मैं सोचती हूँ कि मतलब जितनी मैंने मेहनत करी ना, उससे बढ़ के मुझे उस टाइम पे एकदम मिल गया था। तो तब मैंने वो टाइम मुझे याद आया जब मुझे व्यूज ही नहीं आते थे, ना मेरे सब्सक्राइबर थे स्टार्टिंग में। 1 महीना हो गया था और मेरे सिर्फ 40 या 30-40 सब्सक्राइबर थे। 2 महीने हो गए थे, मेरे 100-150 सब्सक्राइबर थे। और व्यूज़ भी मतलब ये होता था कि शॉर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे तो 300-400 आते थे, नहीं तो 50-60-100 ऐसे आते थे। तो उस टाइम पे उतना वो नहीं रहता था, वो भी आ गए तो उसमें भी खुशी होती थी, एक कमेंट भी आ गया तो उसमें भी खुशी होती थी। तो ये चीज़ें होती थी। तो तब मुझे कल इन्हीं उन्हीं बातों का ध्यान आ रहा था उस टाइम का, कि भाई उस टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत मतलब लगे रहे, तो थोड़ा हमारा मेहनत रंग लाई, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो मैंने सोचा, तब मुझे लगा कि भाई तब में और अब में बहुत अंतर है। तब हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई चैनल सब्सक्राइबर नहीं थी, कोई व्यूज़ नहीं थे। लेकिन अभी के समय में तो कम से कम मतलब इतने सारे आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट तो है। और कुछ नहीं है, भले यूट्यूब हमको सपोर्ट ना करे, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो साथ देने वाले हैं, वो हमेशा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, और हमारा सपोर्ट हमेशा करना चाहते हैं। तो तब मुझे लगा कि भाई अब मतलब इतनी दूर आकर के वापस जाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मतलब इतना करके यहाँ तक पहुँच के यूट्यूब को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैंने ये सोचा कि नहीं भाई, हमको करना है। और मैंने तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना नए नए तरीके से अपने चैनल को एक नई दिशा की ओर को बढ़ाने का। ये मैंने शुरुआत कर दी है, जो कि मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ ऐसा, कि अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे व्यूज़ डाउन हैं, इनमें थोड़ा सा करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ इस चीज़ को, कि फिर मैं एकदम मतलब मुझे पता नहीं कहाँ इतनी अंदर से ना एकदम इतनी ऊर्जा आ गई, इतना मतलब वो हो गया कि हाँ भाई, नहीं अब नहीं छोड़ना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यूट्यूब क्या करेगा, कुछ भी कर सकता है, वो व्यूज़ डाउन ही करेगा, लेकिन हमारा चैनल तो वैसे बंद नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा भाई, जो भी है हमको हार नहीं माननी है, और यहाँ पे आके यूट्यूब को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यही चीज़ें मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो भाई बिल्कुल यूट्यूब छोड़ना नहीं है, अपनी मेहनत करते रहनी है और दुगनी करनी है। कभी आज नहीं होगा तो कल होगा, परसों होगा, कभी ना कभी तो अंतर होगा ही। अगर हम अभी जैसे हम वो निराश होकर के अगर काम करना छोड़ देंगे, तो फिर मुश्किलें तो ये होता है ना कि हर किसी की लाइफ में आती हैं, हमेशा आती हैं। ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही सिंपली कोई भी चीज़ चलती है। जैसे बचपन से आप लीजिए, हमारे जब साल भर हम पढ़ाई करते थे, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम होते थे। तो जब हम एग्ज़ाम में अच्छी तरह से एग्ज़ाम देते थे, पढ़ते थे, तभी हम पास होते थे और अगली क्लास में जाते थे। नहीं तो हमेशा एक सा ही चलता है, कोई एग्ज़ाम होता ही नहीं। वैसे ही मुझे लग रहा है कि शायद यूट्यूब का भी ये एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये देख रहा है कि शायद कि हम लोगों में कितना मतलब धैर्य है, कितना हम काम करने का वो है, कि व्यूज़ इतने डाउन हैं, फिर भी हम लोग अपने पुराने तरीके से अब बिल्कुल काम करते जा रहे हैं। तो आखिर मतलब क्या यूट्यूब ने सोचा है, ये कुछ ना कुछ उसकी वो हो सकती है यूट्यूब का।
नए कुछ नियम हो सकते हैं, इसीलिए हमको हार बिल्कुल नहीं माननी और अपना काम तो करते रहना है। तो आजकल मैं अब आपको बताती हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या कर रही हूँ जिससे कि क्या मुझे लग रहा है कि मतलब क्या पता भविष्य में ऐसा हो कि हमारा चैनल भी आगे बढ़े, हमारे व्यूज़ भी आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से भी कहा था कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ मिनी ब्लॉग का, कि मिनी ब्लॉग हम बनाएंगे। तो मिनी ब्लॉग से वैसे तो मुझे काफ़ी मतलब उससे फ़र्क महसूस हो रहा है। अभी तो ये है कि कुछ सभी का ये हो रहा होगा, जैसे अभी मैं जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, तो उसमें 3-4 हज़ार, 5-6 हज़ार, 7-8 हज़ार व्यू आ जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या हो जा रहा है, रुक जा रहे हैं। तो हमारे व्यू उसी समय के नहीं होते हैं ना, जो हमारे पहले की वीडियोज भी चलती है ना, उससे व्यू आते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पहले की वीडियो बिल्कुल नहीं चल रही है, सिर्फ हम जो नया अपलोड कर रहे हैं वही वीडियो चल रही है और थोड़ी देर के लिए चल रही है। मतलब उसमें 10 हज़ार व्यू आ जा रहे हैं, किसी में 6 हज़ार, किसी में 5 हज़ार, तो वहां पर के बाद वो रुक जा रही है, तो मतलब आगे बढ़ नहीं रही है। तो इसीलिए मैंने ये कोशिश करी है कि छोटी छोटी वीडियो जो कि हम अपनी आवाज़ में, मतलब इसमें मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिमिक्स कम करूँ। हाँ, कोई सॉन्ग में ज़रूर आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश है कि अपनी आवाज़ में करिए और अपने आवाज़ में मिनी ब्लॉग, छोटे छोटे मिनी ब्लॉग बनाइए। उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके, भले ही अभी नहीं होगा, अभी जैसे हम सोचेंगे कि हमारे तो उसमें भी व्यू नहीं आ रहे हैं ना, लेकिन अभी कुछ दिनों नहीं आएंगे, 8-10 दिन नहीं आएंगे, 1 महीना नहीं आएगा, 2 महीना नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जरूर आएंगे। लेकिन हमको डेली ये चीज़ करनी है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों से कह भी रही थी कि मैं एक नया कोशिश कर रही हूँ कि एक नई तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाने की। तो ये कोशिश यही है कि मैं मिनी ब्लॉग बना रही हूँ, जैसे सुबह का ब्लॉग बना लिया, शाम का ब्लॉग बना लिया, दिन का ब्लॉग बना लिया, या फिर दिन भर का भी आप बना सकते हैं कि ये काम मैं करती हूँ। तो वैसे भी आजकल 3 मिनट के ब्लॉग आपको बन जाते हैं, मिनी ब्लॉग जो हैं। तो इसीलिए आपको ब्लॉग बनाने में कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बाकी हमको क्या करना क्या है, कुकिंग से तो ब्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कुकिंग में तो आपको बिल्कुल फोकस करना है, खाना दिखाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है ना, लेकिन मिनी ब्लॉग में आपको इतना ज़्यादा वो नहीं करना है। बाकी कोई रेसिपीज़ हैं वो भी मैं शूट करती रहती हूँ, जैसे मैंने बिरयानी मसाले की करी थी कल रेसिपी शूट। तो वैसे तो मैंने लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में ही बनाया था उसको, क्या ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं था, तो 1-2 मिनट का था। तो मैंने इसको शॉर्ट में ही किया था, लेकिन मैं रेसिपी भी साथ साथ में शूट कर रही हूँ और साथ साथ में मिनी ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। और कभी मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि अपनी आवाज़ में और अपने उसमें एक नई शुरुआत कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और हार तो अब बिल्कुल नहीं माननी है, भला हम जो भी हम जहाँ तक भी पहुँचे हैं ना, अब हमको पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो आज का भी मैंने सुबह का ब्लॉग शेयर किया था, मैंने सुबह जो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था उसके बाद मैंने शेयर किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा बाद में का भी बना रखा है, अब मैं बनाऊंगी बाद में उसको भी अपलोड करूंगी, उसको भी बना रखा है अभी। तो फिर अभी मेरा काम वाम, ये भी खाना वाना कुछ नहीं बना है, अब मैं खाना वाना बनाऊंगी, उसके बाद उसको फिर अपलोड करूंगी। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोग से भी कह रही हूँ कि कोशिश करते रहिए, मिनी ब्लॉग बनाइए, या फिर खाने की जो आप बना रहे हैं उसको अपने मुंह से कह करके रेसिपी बनाइए। तो इस तरह से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है, मुझे लगता है कि ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दे देते हैं, चलिए आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है मेरी जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़ी हुई है, एक दीदी है, चंपा दीदी हैं। तो उनका किचन किचन का नाम है चंपास किचन, उनका चैनल का नाम है। और इनका चैनल बहुत पहले से मोनेटाइज है, 1,55,000 इनके सब्सक्राइबर हैं। तो ये भी इनका भी हमेशा रहता था कि व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इन्होंने काफ़ी मतलब बेस्ट कमेंट के लिए इनका शाउट आउट था। तो ये कह रही थी कि हार मत मानिए और अपना काम करते रहिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनका, तो बेस्ट कमेंट के लिए है चंपास किचन। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो है हेलो साधना। तो हेलो साधना, इनका भी बेस्ट 100 कमेंट्स के लिए इनका चैनल है। तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और बहुत अच्छा इनका कुकिंग का चैनल है इनका भी। और अगला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए होम कुक अनीमा। तो इनका भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर को। तो इनके 100 कमेंट्स मेरे चैनल पे हो चुके हैं, आकांक्षा की रसोई। तो आकांक्षा की रसोई का भी कुकिंग का चैनल है और बहुत अच्छा इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए। इन सभी का लिंक अपनी कम्युनिटी पे मैं लगा दूंगी, और वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अभी यूट्यूब पे जो भी चल रहा है ना, उसमें हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को सब्सक्राइब करके एक दूसरे का मतलब, भले यूट्यूब अभी हमको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन हमको एक दूसरे का साथ देना है, हमको एक दूसरे को पूरा सपोर्ट अपना बनाए रखना है एक दूसरे के साथ। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने मेंबर्स, मेरे जितने भी जिन्होंने भी मेंबरशिप ले रखी है, तो उनके लिए मेरे ईमेल जो मेरी डिस्क्रिप्शन में है उसमें वो लोग वो कर सकते हैं, अपना कोलैब लिंक भेज सकते हैं, तो मैं वीडियो से मेरी कोलैब कर सकते हैं। तो वो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उसमें आप ईमेल कर दीजिए, अपना लिंक उससे ईमेल में भेज सकते हैं। तो इसका कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोलैब का कोई चार्ज है, तो मैं कोलैबोरेशन का किसी भी प्रकार का मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। आप लोग बस मेरे मेंबर्स के लिए फ्री है, आप कोलैब कर सकते हैं। तो यही मैं आज बस छोटा सा वीडियो इसी उसमें लाई थी कि भाई परसों के वीडियो में तो मुझे खुद बनाने का मन नहीं कर रहा था, उसके बाद मुझे खुद शॉर्ट्स डालने का मन नहीं कर रहा था, मैं दिन भर शाम को बैठी रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मुझे कल से मुझे लगा कि नहीं भाई ये नहीं करना है, भले ही कुछ भी हो लेकिन हमको अपनी मेहनत, हमको हार नहीं माननी है। अगर हम हार मान जाएंगे तो परीक्षा में पास कैसे होंगी। तो इसीलिए हमको पूरी मेहनत करनी है, पूरी कोशिश करनी है, और आज नहीं तो कल कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे, और पीछे मुड़ने का तो समय अब बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल सफलता सभी को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप का ऑप्शन है, हाइप भी कीजिए। तो और मेरे मेंबर से मैं कहना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेंबरशिप ले रखी है वो मुझे कमेंट करते रहिए, ताकि मैं उनको भी शाउट आउट अपने देती रहूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या फिर नेक्स्ट किसी जो जानकारी के साथ। तो थैंक यू सो मच।